कल्पना करें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता जो है ये अमैथुने देवता हैं तीनों। और इसमें विष्णु की और ब्रह्मा की शादी का, विवाह का ऐसा वर्णन नहीं है जैसा शिव जी के विवाह का वर्णन है। लक्ष्मी तो है विष्णु की, सरस्वती है ब्रह्मा की, पर उनके विवाह का पूर्ण वर्णन ऐसा नहीं है मजेदार। पार्वती जी को लेकर के महादेव अपनी अर्धांगिनी के रूप में, आदि शक्ति के रूप में लेकर कैलाश पर आ गए। सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। अब कैलाश में जब पार्वती आई तो कैलाश में तो कोई और था ही नहीं। गण और गणिकाएं कैलाश में सेवा दे रही थी, पर जहां माता पार्वती को भगवान शिवजी ने जाकर बिठाया, वहां कोई नहीं था। पर देखिए पत्नी का दर्जा क्या है पति के जीवन में, शिव महापुराण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें। यावते तिष्ठासनं प्रवत्त योगिनी स्वरूपः। भगवान शिवजी ने माता सती को योगिनी का रूप मानकर आसन पर बिठाया। और पहले काल में सब ये सच है। ये तो खैर बहुत पुरानी कथाएं, पर 100-200 साल पहले भी कन्या जो है शादी के बाद भी योगिनी ही, ब्रह्मचारिणी ही रहती थी। पहले कोई उपद्रव ही नहीं था समाज में इस प्रकार का कि विवाह से पहले ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले ऐसी कोई दिनचर्या ही नहीं थी। तो पहले विवाह के बाद भी घर के लोग, घर के बड़े लोग जैसे सास है, जेठानी है, बुआ सास है, ये सब लोग जो है आज्ञा करते थे कि जाओ संसार शुरू करो, गृहस्थ में प्रवेश करो। जब तक आज्ञा नहीं मिलती थी तब तक पति पत्नी आपस में मिलते नहीं थे पहले। और ये अत्युत्तम है, इसमें मर्यादा है, परंपरा है, सभ्यता है और चारित्रिक प्रबलता है और शरीर की सम्यग्यता है। अब कोई कहे कि 21वीं सदी में इस तरह का कल्चर है, तो यह कल्चर जरूर 21वीं सदी का है, पर यह कल्चर समाज के लिए बिल्कुल उत्तम नहीं है। यह अधम कल्चर है, इसको उत्तम जीवन कह नहीं सकते। क्योंकि उत्तम जीवन वही होता है जिसमें मान हो, मर्यादा हो, परंपरा हो और जिसमें कुछ शर्म हो, लज्जा हो। जिस कर्म में लज्जा नहीं, शर्म नहीं, परंपरा नहीं, वो कर्म किसी प्रकार का सामाजिक नहीं है। और अब तो किसी को सामाजिक पड़ी नहीं है। अब तो ये पड़ी है कि हमें क्या लेना देना किसी से। आदमी इतना पगला गया है कि समाज से किसी को डर लगता नहीं है। और मैं कहता हूं भैया, जो समाज से नहीं डरता है वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसमें लाज हया नहीं है। मैं तो यही मानता हूं। मुझे तो डर लगता है समाज से, और मैं चाहता हूं समाज से सबको डर लगना चाहिए। रोडों के किनारे एक ही मोटरसाइकिल पर लोग जो है क्या क्या करते रहते, युवा युवतियां। गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, कहीं घाटों पर, कहीं मंदिरों में कितनी हरकतें होती हैं। ये क्या है? ये 21वीं सदी का चल चरित्र है। और ये उत्तम कैसे हो सकता है? सच कदापि नहीं हो सकता। इससे युवा की क्षति हो रही है। युवा के ओज की, तेज की, बल की, बुद्धि के, विचारों का सबका नाश हो रहा है। चाहे वो छोटी सी प्रेम, छोटी सी स्वार्थ में अपने आप को इतना गला डाल रहा है कि उसका ठिकाना नहीं है। फिर आगे चल के परिणाम आएंगे तब पछताते हैं सब लोग। समाज में सामाजिक बनकर ही रहना चाहिए।
चाहे कोई भी सदी आ जाए, चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, धन कितना भी हो जाए, पर संस्कार मानव के ही रहने चाहिए। अगर मानव के अंदर संस्कार जानवर के आ जाएंगे तो कहना क्या, जानवर को ही हया नहीं होती है, पर इंसान को बड़ी मर्यादाएं बताई हैं, बड़ी हया और बड़ी शर्म बताई है। पुराना जमाना व्यवहार में लौट के आए, आनंद आ जाएगा। क्यों? पहले संस्कार अच्छे थे, धन नहीं था, अब धन भी है। धन के साथ संस्कार जब रहते हैं तो आदमी हाई स्पीड हो जाता है, उसके बल का ठिकाना नहीं रहता है। जिनके पास में संस्कार है, संस्कृति है और धन भी है, वो व्यक्ति आज दुनिया में पुज रहा है। महाराज, आप कितने आचार्य, कितने महात्माओं के नाम गिना सकता हूं मैं, कितने सेठ और साहूकारों के नाम गिना सकता हूं जिनके यहां संस्कार हैं, जिनके यहां विचार और मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं और लक्ष्मी है, तो आज समाज में वो प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। और जिनमें मान नहीं, मर्यादा नहीं है और जिनको स्थान प्राप्त है, उनका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए मानवता की पूजा है। कितने धनवान घूमते हैं शहर में, कोई किसी को साइड नहीं देता, रास्ते में पू 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 पू, चाहे तू कितनी भी बड़ी गाड़ी लेके आ जा पीछे से, छोटी सी गाड़ी वाला हटाता नहीं है, रिक्शा नहीं हटाता। होगा तू अपने घर का, होगा जो भी होगा, पर उसी गाड़ी में अगर कोई महान आत्मा बैठी है और लोगों की नजर पड़ जाए तो लोग फटाक से गाड़ी हटा लेते हैं। क्यों? मानवता की सेवा है, मानवता की पूजा है, मानवता का सम्मान है। धनवान होने से सम्मान नहीं बढ़ता, संस्कार से, प्रतिष्ठा से, मान मर्यादा से, धन का सदुपयोग करने से आदमी खड़ा होता है समाज में और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।